एक दूर दराज सल्तनत में एक खूबसूरत, समझदार और बहादुर शहजादी थी जिसका नाम आर्या था। आर्या बचपन से ही ख्वाबों में एक अजीबो-गरीब मंजर देखा करती थी। एक दरिया के किनारे एक नौजवान लड़का जंजीरों में बंधा हुआ और उसके इर्द गिर्द हजारों सांप रेंग रहे होते थे। वो लड़का हमेशा ख्वाब में उससे एक ही बात कहता था, मेरी बात सुनो, मैं वो नहीं हूं जो सब समझते हैं। ये ख्वाब शहजादी को हमेशा उलझन में डाल देते थे, मगर वो ख्वाब को हमेशा एक वहम समझकर नजरअंदाज कर देती। एक दिन शिकार के दौरान आर्या महल से दूर निकल गई। जंगल में एक सुनसान हवेली के करीब उसे एक नौजवान जख्मी हालत में मिला। उसके जिस्म पर जख्मों के निशान थे, जैसे किसी तेज चीज या जहरीले जानवर ने काटा हो। आर्या ने उसे सहारा दिया, पानी पिलाया और पूछा, तुम कौन हो? नौजवान ने नर्म आवाज में कहा, मेरा नाम अरसलान है, मैं एक भटका हुआ मुसाफिर हूँ। आर्या उसे अपने महल ले आई। उसे लाइब्रेरी के पीछे एक खुफिया जगह में छुपा दिया। दिन के वक्त अरसलान कमजोर और चुप रहता, मगर जब रात होती उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती। उसकी आवाज गहरी हो जाती, जैसे कोई और बोल रहा हो। एक रात जब आर्या उस लड़के से मिलने गई तो उसने महसूस किया कि उसकी जुबान सांप की तरह दो शाखदार हो गई है और उसकी आंखें नीली से सब्ज होती जा रही हैं। तभी आर्या को शक हुआ। उसने अरसलान से पूछा, तुम कौन हो? अरसलान ने आर्या की आंखों में देखते हुए कहा, अगर सच जानना है तो तुम मुझसे मत पूछो, क्योंकि मेरे लब बंद हैं। सच तुम्हें इस महल में मिलेगा, एक पुराना राज जो वक्त के पर्दों में छुपा है। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन है तो इस राज को ढूंढो। आर्या, जो काफी दिनों से अरसलान की मदद कर रही थी, उसके दिल में अरसलान के लिए एक एहसास जागा था। शायद उसे अरसलान पसंद आने लग गया था। तो उसके दिल ने कहा, अरसलान पे यकीन करो। आर्या ने अपने दिल की सुनकर महल के पुराने हिस्से, तहखाने और बंद लाइब्रेरियों की तलाश लेना शुरू की। कई दिन गुजर गए। आखिरकार एक पुराने कमरे में एक अलमारी के पीछे उसे एक खुफिया दरवाजा मिला। दरवाजा धकेलने पर एक ज़ेरे ज़मीन रास्ता खुला। वो रास्ता उसे महल के गहरे और छुपे हुए कमरे में ले गया। वहां उसे पुरानी किताबें, जादुई तावीज़ और एक लोहे का संदूक मिला। उस संदूक में एक मुआहदा मौजूद था, बादशाह जमर के दस्तखत के साथ। उसमें लिखा था, पड़ोसी मुल्क का शहजादा अरसलान एक ताकतवर शहजादा है। अगर वो जिंदा रहा तो वो बादशाह का तख्त छीन लेगा। तो इसलिए बादशाह ने उसे जादू के जरिए स्याह सांप में बदलवा कर दरिया के किनारे छोड़ दिया। लेकिन उसमें यह भी लिखा था कि इस जादू को तोड़ने के लिए एक तिलिस्मी खंजर भी मौजूद है। वो तिलिस्मी खंजर भी महल में दफन था, ताकि कभी कोई उसे ढूंढ ना सके। आर्या की आंखों में आंसू आ गए। सच उसके सामने था। अरसलान वही शख्स था जिसे उसके बाप ने तख्त के लालच में सांप बना दिया था। आर्या के दिल में अरसलान के लिए पहले भी मोहब्बत जाग चुकी थी, और अब सच पता चलने के बाद तो वो अरसलान की मदद और भी ज्यादा दिल से करना चाहती थी। उस मुआहदे के नीचे एक और नक्शा था, महल के उस हिस्से का नक्शा जहां खंजर दफन था। आर्या ने फौरन उस मुकाम पर जाकर खुदाई की। पुरानी ईंटों, गर्द और मिट्टी के नीचे एक लकड़ी का संदूक मिला। संदूक को खोलने पर अंदर एक चमकता हुआ एक खंजर मौजूद था, खालिस चांदी का,
मगर उस पर नीले जादू के निशान थे। ये वही खंजर था जिससे अरसलान का जादू तोड़ा जा सकता था। जब आर्या वापस पहुंची तो अरसलान खामोश बैठा था। आर्या ने खंजर उसके सामने रखा। अरसलान ने खंजर को देखा और नजरें झुका ली और फिर आहिस्ता से कहा, क्या तुम जानती हो ये खंजर मेरे जिस्म पर नहीं तुम्हारे दिल पर वार करेगा? मैं जानता हूं तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, पर अगर तुमने इस खंजर का इस्तेमाल किया तो तुम मुझे हमेशा के लिए भूल जाओगी। आर्या ने कांपते हाथों के साथ खंजर को उठाया और रोती आंखों के साथ उसे कहा, कुछ रिश्ते यादों से नहीं कुर्बानी से जुड़ते हैं। मैं तुम्हें भूल जाऊंगी मगर तुम आज़ाद हो जाओगे, मेरे लिए यही काफ़ी है। उसी रात आर्या ने अरसलान को उस मुकाम पर ले जाकर खंजर उसकी पुश्त में रख दिया। अचानक आसमान पर बादल छा गए, बिजली चमकी और ज़मीन कांपने लगी। अरसलान चीखा और उसके जिस्म से धुआं निकलने लगा। उसकी सांप जैसी खाल जलने लगी और वो इंसान के रूप में आ गया। मगर अगले ही लम्हे आर्या ज़मीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। कई दिन बाद जब आर्या को होश आया तो वो महल में थी। वो कमज़ोर थी और उसे कुछ याद नहीं था। उसके दिमाग से अरसलान, जादू, राज सब मिट चुका था। मगर अब भी एक चीज बाकी थी। कहीं दूर बाजार में एक नीली आंखों वाला एक नौजवान अक्सर आर्या को वहां से गुजरता देखता और जब उनकी नजरें मिलती तो वो मुस्कुराकर कहता, कभी ख्वाब में किसी सांप को देखा है? आर्या कुछ देर सोचती और फिर उसे नजरअंदाज कर देती। मगर जब भी वो उस लड़के को देखती तो आर्या का दिल जोर से धड़कने लगता। आखिर इस कहानी का अंजाम क्या होगा? अगर आप इस कहानी का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।